नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर्स में। दोस्तों, आज की वीडियो है 10 नवंबर 2025 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के बारे में। तो आज का क्वेश्चन नंबर 1, भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नवंबर 2025 में किस दो अफ्रीकी देशों की राजकीय यात्रा पर जाएंगे? तो कौन से दो देश है? तो अंगोला एंड बोस्टवाना। तो सी ऑप्शन सही जवाब है। डिटेल जान लेते हैं। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 8 से 13 नवंबर 2025 तक अंगोला और बोट्सवाना की 6 दिवसीय राजकीय यात्रा पर जाएंगी। ये दोनों देशों की यात्रा करने वाली भारत की पहली राष्ट्रपति होंगी। पहले चरण में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 8 से 11 नवंबर तक अंगोला में रहेंगी, जहां वे अंगोला के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे और 11 नवंबर को अंगोला की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ 50वीं एनिवर्सरी में समारोह में शामिल होंगी। ये वर्ष भारत और अंगोला के बीच राजकीय संबंधों की 40वीं वर्षगांठ का प्रतीक है। दूसरे चरण में राष्ट्रपति 11 से 13 नवंबर तक बोत्सवाना में रहेंगी, जहां वे बोत्सवाना के राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे और राष्ट्रीय विधानसभा को संबोधित करेंगे। चर्चाओं का उद्देश्य व्यापार, विकास, शिक्षा, संस्कृति और ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करना है। भारत ने हाल के वर्षों में अफ्रीका में 17 नए राजनयिक मिशन खोले हैं और भारत अफ्रीका व्यापार लगभग 100 अरब डॉलर तक पहुंच चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 है, IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर द्वारा जारी वैश्विक समीक्षा में गुड रेटिंग अच्छी रेटिंग प्राप्त करने वाला भारत का एकमात्र विश्व धरोहर स्थल कौन सा है? तो गुड रेटिंग प्राप्त करने वाला जो भारत का एकमात्र विश्व धरोहर स्थल, वर्ल्ड हेरिटेज साइट कौन सी है? कंचनजंगा नेशनल पार्क। तो डी ऑप्शन सही जवाब। तो कंचनजंगा नेशनल पार्क को हाल ही में IUCN द्वारा समीक्षा में गुड रेटिंग दी गई है। ये भारत का एकमात्र विश्व धरोहर स्थल है जिसे ये सकारात्मक रेटिंग मिली है। अन्य महत्वपूर्ण स्थलों जैसे वेस्टर्न घाट्स और सुंदरबन को गंभीर चिंताओं का सामना करना पड़ रहा है। इसे 2016 में यूनेस्को द्वारा प्राकृतिक सुंदरता एवं सांस्कृतिक महत्व के संयोजन के लिए मान्यता दी गई थी। ये क्षेत्र 1784 वर्ग किलोमीटर में फैला है और इसमें 280 ग्लेशियर तथा 70 से अधिक ग्लेशियर झीलें हैं। यहाँ पाए जाने वाले जो प्रमुख जीव हैं, तो यहाँ पर स्नो लेपर्ड पाया जाता है, रेड पांडा, क्लाउडेड लेपर्ड, ब्लू शिप, हिमालयन थार और 500 से 550 से अधिक पक्षी प्रजातियां यहाँ पर पाई जाती है। ये क्षेत्र लेप्चा समुदाय और तिब्बती बौद्धों के लिए पवित्र स्थल माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, दूरसंचार इंजीनियरिंग केंद्र ने 6G और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे उन्नत प्रौद्योगिकियों पर सहयोग के लिए किस प्रमुख संस्थान के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किए गए हैं IIT बम्बई के द्वारा, बम्बई के साथ। तो भारत सरकार के दूरसंचार विभाग की तकनीकी शाखा TEC टेली कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग सेंटर ने IIT मुंबई के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ये समझौता 7 नवंबर 2025 को किया गया है, जिसका उद्देश्य है उन्नत दूरसंचार प्रौद्योगिकियों में संयुक्त अनुसंधान और वैश्विक मानकीकरण में सहयोग करना। सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों में 6G, AI, कोर नेटवर्क, उपग्रह संचार और सिग्नलिंग प्रोटोकॉल शामिल है। क्वेश्चन नंबर 4 है, गुरुदेव श्री श्री रविशंकर के वैश्विक योगदान के सम्मान में किस शहर ने 18 अक्टूबर 2025 को गुरुदेव श्री श्री रविशंकर दिवस के रूप में घोषित किया है? सही जवाब इसका ऑप्शन नंबर सी, वैंकूवर, वैंकूवर शहर में। तो आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के संस्थापक गुरुदेव श्री श्री रविशंकर को 2025 वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये पुरस्कार बोस्टन ग्लोबल फोरम और
एआई वर्ल्ड सोसाइटी द्वारा हार्वर्ड विश्वविद्यालय अमेरिका में आयोजित एक समारोह में प्रदान किया गया है। उनके शांति प्रयासों को मान्यता देते हुए ये सम्मान दिया गया है, विशेष रूप से कोलंबिया में, जहां उनके हस्तक्षेप से सरकार और एफएआरसी रिवॉल्यूशन आर्म्ड फोर्स ऑफ कोलंबिया के बीच 52 साल पुराने सशस्त्र संघर्ष को समाप्त करने में मदद की है। अन्य उनके जो अन्य शांति प्रयासों में हैं इराक, श्रीलंका, म्यांमार और कश्मीर जैसे संघर्षग्रस्त क्षेत्रों में मध्यस्थता शामिल है। इससे पहले ये प्रतिष्ठित पुरस्कार फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो, जर्मनी के चांसलर एंजेला मार्केल और जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे जैसे विश्व नेताओं को प्रदान किया जा चुका है। हाल ही में कनाडा के वैंकूवर शहर ने 18 अक्टूबर 2025 को गुरुदेव श्री श्री रविशंकर दिवस के रूप में भी घोषित किया था। क्वेश्चन नंबर 5, 8 नवंबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को किस शहर से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है? तो किस शहर से? बी ऑप्शन वाराणसी से। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 नवंबर 2025 को वाराणसी से 4 नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई है। ये भारत के सेमी हाई स्पीड रेल नेटवर्क के विस्तार का एक हिस्सा है, जिसका उद्देश्य प्रमुख सांस्कृतिक एवं वाणिज्यिक केंद्रों के बीच संपर्क बढ़ाना है। शुरू किए गए जो 4 नए मार्ग हैं, बनारस खजुराहो, दूसरा है लखनऊ जंक्शन से सहारनपुर, तीसरा है फिरोजपुर कैंट टू दिल्ली, चौथा है बेंगलुरु से एर्नाकुलम। तो ये 4 नए मार्ग। क्वेश्चन नंबर 6, पहला द्विवार्षिक बिम्स्टेक भारत समुद्री अनुसंधान नेटवर्क बिमरेन सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो सही जवाब इसका ऑप्शन नंबर सी, कोच्चि में। तो पहला जो द्विवार्षिक बिम्स्टेक भारत समुद्री अनुसंधान नेटवर्क जो बिमरेन है, BIMRAN, फुल फॉर्म इसकी बिम्स्टेक इंडिया मैरीन रिसर्च नेटवर्क सम्मेलन जो 4 से 6 नवंबर 2025 तक कोच्चि केरल में सफलतापूर्वक आयोजित किया गया था। ये सम्मेलन बंगाल की खाड़ी क्षेत्र में नीली अर्थव्यवस्था, ब्लू इकोनॉमी और सतत समुद्री अनुसंधान में सहयोग को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य समुद्री चुनौतियों, पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य और अनुसंधान नवाचारों पर चर्चा करने के लिए बिम्स्टेक सदस्य देशों के वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं और नीति निर्माताओं को एक साथ लाना था। बिमरेन पहल को भारत के विदेश मंत्रालय द्वारा 2024 में लॉन्च किया गया था, जिसका उद्देश्य भारत के प्रमुख अनुसंधान संस्थानों को बिम्स्टेक देशों के समुद्री अनुसंधान केंद्रों से जोड़ना है। इस पहल की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2022 में कोलंबो में आयोजित बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन के दौरान की थी, जो भारत की नेबरहुड फर्स्ट, एक्ट ईस्ट और इंडो पैसिफिक रणनीतियों के अनुरूप है। बिम्स्टेक की फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। बिम्स्टेक के जो सदस्य देश हैं बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड, ये बिम्स्टेक के सदस्य देश हैं। क्वेश्चन नंबर 7, बोस्निया और हर्जेगोविना में बिजेलाजिना ओपन 2025 में अपना अंतिम मानदंड हासिल कर भारत के 90वां ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो 90वां ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? इलमपर्थी AR। तो सी ऑप्शन, इलमपर्थी AR बने हैं 90वें ग्रैंड मास्टर। तो चेन्नई के शतरंज खिलाड़ी इलमपर्थी AR भारत के 90वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। उन्होंने उपलब्धि बोस्निया और हर्जेगोविना में आयोजित बिजेलाजिना ओपन 2025 में अपना अंतिम ग्रैंड मास्टर मानदंड हासिल करके प्राप्त की है। इससे पहले अगस्त में AS रोहित कृष्णा भारत के 90वें ग्रैंड मास्टर बने थे। ग्रैंड मास्टर का खिताब अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ FIDE इंटरनेशनल चेस फेडरेशन द्वारा प्रदान किया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। क्वेश्चन नंबर 8,
C5+1 मंच के संदर्भ में मध्य एशिया में संयुक्त राज्य अमेरिका की रणनीतिक रुचि का मुख्य कारण क्या है? तो इसका मुख्य कारण है रूस और चीन के प्रभाव को संतुलित करना और दुर्लभ पृथ्वी खनिजों, जो रेयर अर्थ मिनरल है, जैसे वैकल्पिक संसाधनों तक पहुंच बनाना। तो सी ऑप्शन सही जवाब। डिटेल जान लेते हैं। तो C5+1 एक राजनयिक मंच है जिसमें मध्य एशिया के 5 देश कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान है, और साथ में +1 का मतलब है संयुक्त राज्य अमेरिका इसमें शामिल है। तो C5+1 इसकी स्थापना हुई थी 2015 में, और इसका मुख्य उद्देश्य क्षेत्रीय स्थिरता, आर्थिक सहयोग, ऊर्जा सुरक्षा और सुरक्षा सहयोग, आतंकवाद, सीमा पार अपराध को बढ़ावा देना। अमेरिका इस मंच के माध्यम से मध्य एशिया में रूस और चीन के बढ़ते प्रभाव को संतुलित करना चाहता है और इसे एक तीसरे रणनीतिक विकल्प के रूप में प्रस्तुत कर रहा है। अमेरिका की रुचि चीन के दुर्लभ पृथ्वी खनिजों, रेयर अर्थ मिनरल्स पर एकाधिकार को तोड़ने और कजाकिस्तान जैसे देशों में पाए गए नए भंडारों तक पहुंच बनाने में भी है। क्वेश्चन नंबर 9, पशु जन्म नियंत्रण एबीसी नियम 2023 किस अधिनियम के अंतर्गत अधिसूचित किए गए हैं? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960। तो इसके अंतर्गत अधिसूचित किया गया है। तो बी ऑप्शन सही जवाब है। डिटेल जान लेते हैं। तो पशु नियंत्रण अधिनियम एबीसी नियम, एनिमल बर्थ कंट्रोल नियम 2023 को केंद्रीय सरकार ने पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 के अंतर्गत अधिसूचित किया है, और ये नए नियम पुराने एबीसी रूल्स 2001 को प्रतिस्थापित करते हैं और मानव सुरक्षा एवं पशु कल्याण के बीच संतुलन स्थापित करने का प्रयास करते हैं। इन नियमों के तहत स्थानीय निकायों को कुत्तों की नसबंदी, टीकाकरण और पुनर्वास की जिम्मेदारी दी गई है। नए नियमों में एंटी रेबीज कार्यक्रम के साथ एकीकरण और मानवीय व्यवहार सुनिश्चित करने पर विशेष बल दिया गया है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने अक्टूबर-नवंबर 2025 में इन्हीं नियमों के आधार पर एक देश भर में व्यापक दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसमें आवारा कुत्तों को सार्वजनिक स्थानों से हटाकर नसबंदी और टीकाकरण के बाद आश्रय गृहों में रखने का निर्देश दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा राज्य देश का पहला राज्य बन गया है जिसने सभी महिला कर्मचारियों को, सरकारी हो अथवा निजी क्षेत्र दोनों के लिए, प्रति वर्ष 12 दिन का सवेतन मासिक धर्म अवकाश स्वीकृत किया है? तो 12 दिन का सवेतन मासिक धर्म अवकाश स्वीकृत किया है। तो किस राज्य द्वारा स्वीकृत किया है ये? कर्नाटक। सी ऑप्शन सही जवाब। तो कर्नाटक देश का पहला राज्य बन गया है जिसने महिला कर्मचारियों को प्रति माह 1 दिन अर्थात कुल 12 दिन वार्षिक रूप से सवेतन मासिक धर्म अवकाश प्रदान करने की नीति स्वीकृत की है। ये नीति सरकारी के साथ साथ निजी क्षेत्र की महिला कर्मचारियों पर भी लागू होगी। इस निर्णय का उद्देश्य कार्यस्थलों को अधिक लैंगिक संवेदनशील बनाना और महिलाओं को शारीरिक और जैविक आवश्यकताओं को सम्मानपूर्वक मान्यता देना है। क्वेश्चन नंबर 11, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च की गई भारत की पहली स्वदेशी कार टी सेल थेरेपी नेक्स्ट-19 का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो प्राथमिक उद्देश्य है बी सेल रक्त, जो बीटा सेल रक्त कैंसर का उपचार करना, ल्यूकेमिया और लिम्फोमा का उपचार करना, जिसमें यह है। तो सी ऑप्शन सही जवाब है। डिटेल जान लेते हैं। तो नेक्स्ट कार 19 भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित CRT सेल थेरेपी है, जिसे हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च किया गया है। इसे इम्यूनोएसिटी द्वारा विकसित किया गया है, जो IIT बॉम्बे और टाटा मेमोरियल अस्पताल के सहयोग से स्थापित एक कंपनी है। इस परियोजना को डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल का समर्थन प्राप्त है। कार-टी सेल थेरेपी एक उन्नत उपचार पद्धति है जिसमें रोगी की अपनी
टी सेल्स जो एक प्रकार की एक श्वेत रक्त कोशिका होती है, इसके आनुवांशिक रूप से संशोधित किया जाता है इसे, ताकि वे कैंसर कोशिकाओं को पहचान कर उन्हें नष्ट कर सके। नेक्स्ट कार 19 को विशेष रूप से बीटा सेल रक्त कैंसर जैसे ल्यूकेमिया और लिम्फोमा के उपचार के लिए डिजाइन किया गया है। ये उन रोगियों के लिए है जिन पर पारंपरिक उपचार का असर नहीं हुआ है या जिनका कैंसर दोबारा उभर आया है, इसके लिए ये थेरेपी है। तो दोस्तों ये हो गए आज 10 नवंबर 2025 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर, और ये सभी जो नोट्स है ये आपको मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल में जुड़ सकते हैं, जहां पर आपको डेली अपडेट किया जाता है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।